सभी मसीह भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज मैं आपको बाइबल के साथ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट बताने वाली हूँ जिनके बारे में आपको नहीं पता है। आप बाइबल में से वचन तो पढ़ते हो, लेकिन उन वचनों के बारे में आप नहीं जानते। आप जानते हो कि साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान चाँद पर भी चला गया है, लेकिन जिन बातों के बारे में साइंस आज खोज कर रहे हैं, उनके बारे में पता लगा रहे हैं, उन वचनों को पहले से ही बाइबल में हमें बताया गया है। बाइबल में उन वचनों का जिक्र किया गया है, लेकिन हम उन वचनों को नहीं जानते हैं। तो चलिए मैं आपको उन वचनों के बारे में बताती हूँ जिनके बारे में साइंस आज खोज कर रहा है, लेकिन हमारी बाइबल में उससे पहले से ही लिखा गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और प्रभु के वचनों के बारे में आप और गहराई से जान सकें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सबसे पहला साइंटिफिक फैक्ट जिनके बारे में बाइबल में पहले से ही लिखा गया है, पहले से ही बताया गया है और साइंस उसके बारे में आज पता लगा रहा है। तो हमारा सबसे पहला साइंटिफिक फैक्ट है पृथ्वी का बिना किसी सहारे के स्पेस पे लटकना। पुराने समय में लोगों का मानना था कि पृथ्वी एक जानवर के सींग पर टिकी हुई है और यहाँ किसी इंसान ने इसे अपने कंधे पर उठा रखा है। ऐसा यूनानी लोगों का मानना था, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने खोज की, तरक्की की, उसने पता लगाया, तो वैज्ञानिकों ने ये पता किया कि पृथ्वी बिना किसी सहारे के हवा में लटकी हुई है, जिसके बारे में बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। हम अय्यूब की 26 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ते हैं। उसमें लिखा गया है, वे उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रखता है और बिना किसी टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। फैक्ट नंबर 2, 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2020 में पूरी दुनिया को कोविड-19 जैसी महामारी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जिसे भी ये बीमारी होती थी उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाता था, ताकि ये बीमारी उससे किसी और को ना फैल सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाइबल में इस बीमारी के बारे में पहले से ही लिख दिया गया था। लैब व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि जिन लोगों को स्किन डिजीज़ होती थी उन्हें 14 दिनों के लिए कमरे में बंद करके रखा जाता था। लैब व्यवस्था की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और यदि ये फूल उसके चर्म में उजला तो हो, लेकिन धर्म से गहरा रखन देख पड़े और न वहाँ के रोए उजले हो गए हों, तो याजक उसे 7 दिन तक कमरे में बंद कर कर रखे। और यदि वे व्याधि जैसी की तैसी पड़ी हो और चर्म में न फैली हो, तो याजक उसे और 7 दिन तक कमरे में बंद करके रखे। फैक्ट नंबर 3, वाटर साइकिल। हमारे देश में हज़ारों नदियाँ हैं और नदियों का पानी जाके समुद्र में मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी समुद्र का पानी घटता या बढ़ता नहीं है। ऐसा कैसे होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र है। वाटर साइकिल 2 तरीकों से काम करता है। पहला, ये सूरज की किरणें समुद्र के पानी को गर्म कर देती हैं, जिसके बाद पानी वाइपर में तब्दील हो जाता है और बादल का रूप ले लेता है, और बाद में यही बादल बारिश के रूप में समुद्र में मिल जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से समुद्र का पानी घटता या बढ़ता नहीं है, वह उतना ही रहता है। अय्यूब की किताब में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो तो जल की बूंदों को ऊपर की ओर खींच लेता है, वे कोहरे से मेंह होकर टपकती हैं, वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुत तायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल का गरजना समझ सकता है? देख, वो अपने उजाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र के भाप को नापता है। फैक्ट नंबर 4, पृथ्वी का गोल होना। ये कहना जितना आज आसान है कि पृथ्वी गोल है, आज से 500 साल पहले ये कहना इतना आसान नहीं था कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि पहले लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे कि पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी चपटी है, और ये मानना था कि कहीं न कहीं पृथ्वी का अंतिम सिरा ज़रूर है, जहाँ तक पहुँचने के बाद हम नीचे गिर जाएंगे। लेकिन पृथ्वी गोल है। ये इस बात से साबित होता है कि जब जहाज़ समुद्र में होता है तो वह इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे कि वो डूब रहा है। और इससे दूसरी बात,
जब हम चाँद को धरती से देखते हैं तो उसकी शेप फ्लैट सी दिखाई ना देकर गर्व सी दिखाई देती है। इसीलिए इस बात से उन्हें ये तर्क मिला कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल है इस बात के बारे में बाइबल में पहले से ही लिखा गया है। यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, ये वे है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाशमंडल पर विराजमान है और पृथ्वी पर रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं। वह आकाश को मलमल की न्याय फैलाता है और ऐसे तानता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना चाहता है। फैक्ट नंबर 5, चलते हुए पानी में हाथ धोना। सन 1845 की बात है। ऑस्ट्रेलिया के एक युवा डॉक्टर थे। वे हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं जो बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके मौत का दर्द देखकर घबरा गए, क्योंकि बच्चों को जन्म देने के बाद 30% महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उस युवा डॉक्टर ने इस बात पर गौर की कि जो डॉक्टर मृत शरीरों के शव की जांच करते थे, वे बिना हाथ धोए वार्ड में चले जाते थे और गर्भवती महिलाओं की जांच करते थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब उन्होंने प्रत्येक वार्ड में जाने से पहले अपने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद यह हुआ कि मौत का दर घटकर 2% रह गया। लेकिन मौजूदा साइंस से पहले ही परमेश्वर ने इसके बारे में बाइबल में हमें बता दिया था। लैब व्यवस्था की किताब में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर जिसके प्रमेह हो वे अपने रोग से चंगा हो जाए, तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वे शुद्ध ठहरेगा। फैक्ट नंबर 6, मनुष्य का मिट्टी से बनना। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 वचन हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। इस वचन में हमें इस प्रकार से बताया गया है कि हमारी बॉडी मिट्टी से बनी हुई है और विज्ञान ने भी इस बात की खोज की है कि इंसान 28 मूल तत्वों यानी एलिमेंट से मिलकर बना है और ये सारे तत्व मिट्टी में से पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने 6 ऐसे साइंटिफिक फैक्ट को देखा जिनके बारे में परमेश्वर ने बाइबल में हमें पहले से ही बता दिया है और साइंस उसके बारे में आज खोज कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। बाइबल कोई मनुष्य का सिद्धांत नहीं है, ना ही बाइबल कोई मनुष्य की रचना है, बल्कि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करती हूँ कि ये बताए गए साइंटिफिक फैक्ट आपके जीवन में आशीष का काम करेंगे और प्रभु के वचनों के प्रति आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कल एक नए वचन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।